हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, सैनिक स्कूल में वैकेंसी निकली है, टीचर की वैकेंसी है, प्लस नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है। अगर आप सैनिक स्कूल में जॉब करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना, जिससे आपको इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके और आप आसानी से अप्लाई कर सको। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है सैनिक स्कूल मैनपुरी में निकली है, मैनपुरी जिले में वैकेंसी है। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। दोस्तों, इसमें जो आपको अप्लाई करना है वो ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है, ऑनलाइन मोड में अप्लाई नहीं करना है। एड्रेस दिया गया है, उस एड्रेस पर आपको डाक के द्वारा अपना अप्लीकेशन सेंड करना है। आप स्पीड पोस्ट से भेज सकते हो, आप रजिस्टर्ड डाक से अपना जो आवेदन है वो भेज सकते हो। दोस्तों, वैकेंसी की डिटेल्स की बात की जाए तो मैं आपको वैकेंसी की डिटेल्स बता देता हूं। दोस्तों, जो वैकेंसी है आपकी ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी है। अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर जॉब करना चाहते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जो वैकेंसी है लैब असिस्टेंट फिजिक्स की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए साइंस में, 12वीं की डिग्री आपके पास होनी चाहिए साइंस में। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए, मिनिमम 18 साल एज होनी चाहिए। और जो मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए 50 ईयर्स होनी चाहिए, 50 साल अधिकतम आपकी एज होनी चाहिए। 10 दिसंबर 2024 को जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 10 दिसंबर 2024 है। 10 दिसंबर 2024 तक आपका एप्लीकेशन दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए। यहां पर क्या है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी दिया गया है, बट दोस्तों ये कंपलसरी नहीं होता है। अगर ये आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है ये आपके पास होना चाहिए। दोस्तों, डिटेल इंफॉर्मेशन आप इस पीडीएफ से रीड कर लेना, मैं अभी आपको बता दूंगा आप इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। आप इसको मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 20,000 से लेकर के 30,000 रुपए के बीच में आपको सैलरी मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पर पे स्केल लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि आपको क्या है जो भत्ते हैं अलाउंसेज हैं दूसरे दिए जाएंगे कि नहीं दिए जाएंगे। दोस्तों, अगर क्या है आपको पे स्केल के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी, भत्ते और दूसरे अलाउंसेज दिए जाएंगे तो आपकी सैलरी ज़्यादा हो जाएगी। अगर नहीं दिए जाएंगे तो जो आपकी सैलरी होगी 20,000 से 30,000 रुपए के बीच में होगी। इसी तरह से सैलरी सबकी दी गई है, मैं भी आपको बता दूंगा किसके लिए कितनी सैलरी है। लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए साइंस में, या इसके समकक्ष आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इसके लिए एज की बात की जाए तो मिनिमम 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 50 ईयर्स एज है। मिनिमम आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम आपकी उम्र 50 साल होनी चाहिए। इसके लिए भी सैलरी 20,000 से 30,000 रुपए के बीच में है। इसके बाद दोस्तों जो वैकेंसी है वो काउंसलर की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बीए होना चाहिए या बीएससी होना चाहिए या एमएससी होना चाहिए साइकोलॉजी में, प्लस क्या है आपके पास काउंसलिंग में डिप्लोमा भी होना चाहिए, उसकी भी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। प्लस क्या है आपको इंग्लिश में बातचीत करना अच्छे से आना चाहिए, फ्लुएंट इंग्लिश आपको आनी चाहिए, इंग्लिश आपको पढ़ना लिखना अच्छे से आना चाहिए। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 50 ईयर्स एज है। मिनिमम आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम जो उम्र आपकी होनी चाहिए 50 साल आपकी उम्र होनी चाहिए 10 दिसंबर 2024 को। इसमें भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मांगा गया है। दोस्तों, इसको आप अपने आप रीड कर लेना। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 25,000 से 35,000 रुपए के बीच में आपको सैलरी मिलेगी। ये आपके स्किल क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करेगा, प्लस क्या है आप कैसे बार्गेन कर ले जाते हो उस पर भी ये डिपेंड करेगा। इसके बाद जो वैकेंसी है ये टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, या आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश में, और इंग्लिश 3 साल आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, 3 साल आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए स्नातक लेवल पर। प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए, प्लस आपके पास सीटेट की सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। आपको सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होना चाहिए। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी
25,000 से 55,000 रुपए के बीच में आपको सैलरी मिलेगी। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 21 ईयर्स एज होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए 35 ईयर्स अधिकतम उम्र आपकी होनी चाहिए। इसमें अप्लाई करने के लिए 10 दिसंबर 2024 को एज की गणना की जाएगी। इसमें भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, बट ये कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी वाला मैंने बता दिया है, डिजायरेबल वाला आप अपने आप देख लेना। इसके बाद जो वैकेंसी है ये पीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें क्या है 50% मार्क्स होने चाहिए। जो आपकी मास्टर की डिग्री होनी चाहिए वो इंग्लिश में होनी चाहिए, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाना आना चाहिए। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम जो आपकी एज होनी चाहिए 40 ईयर्स होनी चाहिए। 40 साल अधिकतम एज आपकी होनी चाहिए 10 दिसंबर 2024 को। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 35,000 रुपये से 60,000 रुपये के बीच में आपको सैलरी मिलेगी। यहाँ भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात की गई है कि अगर आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज है तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर नॉलेज नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। जो कंपलसरी क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए और सीटेट होना चाहिए। इसके बाद जो वैकेंसी है पीजीटी केमिस्ट्री की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए मास्टर की डिग्री होनी चाहिए आपकी केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में, और क्या है उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाना आना चाहिए। इसके लिए जो मिनिमम एज आपकी है 21 ईयर्स है और जो मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए 40 ईयर्स अधिकतम उम्र होनी चाहिए आपकी 10 दिसंबर 2024 को। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 35,000 से 60,000 रुपए के बीच में आपको सैलरी मिलेगी। इसमें भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात की गई है कि अगर आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज है तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर नॉलेज नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में रखा गया है। इसके बाद जो वैकेंसी है पीजीटी फिजिक्स की वैकेंसी है, इसके लिए भी आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, फिजिक्स में 50% मार्क्स होने चाहिए उसमें, और क्या है आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ाना आना चाहिए। मिनिमम जो एज होनी चाहिए 21 ईयर्स होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए 40 ईयर्स अधिकतम उम्र आपकी होनी चाहिए 10 दिसंबर 2024 को। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 35,000 से 60,000 रुपए के बीच में आपको सैलरी मिलेगी। यहाँ भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात की गई है कि अगर आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है आप इस पीडीएफ से रीड कर लेना अप्लाई करने से पहले। आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपको 10th पास होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष आपके पास डिग्री होनी चाहिए, प्लस क्या है आपके पास 2 ईयर का ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर से, प्लस क्या है आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए, आपको इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम जो एज है इसके लिए 35 ईयर्स है, 35 वर्ष अधिकतम उम्र होनी चाहिए आपकी 10 दिसंबर 2024 को। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 20,000 से 30,000 रुपए के बीच में आपको सैलरी मिलेगी। यहाँ भी डिजायरेबल स्किल की बात की गई है, क्वालिफिकेशन की बात किया गया है, इसको आप रीड कर लेना। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया है। इसके बाद जो वैकेंसी है ये पीटीआई कम मैट्रॉन की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, और आपकी जो एज होनी चाहिए मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए, 18 साल होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए 50 ईयर्स होनी चाहिए, 50 साल अधिकतम उम्र होनी चाहिए 10 दिसंबर 2024 को। यहाँ भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात की गई है, लेकिन क्या है ये कंपलसरी नहीं है। जो कंपलसरी क्वालिफिकेशन था उसको मैंने बता दिया, ये क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाओगे। जो इसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मांगा गया है कि आपको 2-3 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है तो और अच्छी बात है। अगर आप इंग्लिश में एक्सपर्ट हो, इंग्लिश आपको अच्छे से आती है तो और अच्छी बात है, लेकिन क्या है डिजायरेबल स्किल है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, ये वाली इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। अगर बात करें सिलेक्शन की, इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है कि सबसे पहले क्या है आपका एग्जाम होगा,
उसके बाद क्या है आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद क्या है मेरिट लिस्ट बनेगी, उसी के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेक्शन विल बी मेड बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, क्लास डेमोन्स्ट्रेशन एंड इंटरव्यू। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट मीटिंग ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल ओनली बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, क्लास डेमोन्स्ट्रेशन एंड इंटरव्यू। नो टीएडीए विल बी एडमिसिबल फॉर अटेंडिंग द सिलेक्शन टेस्ट। आपको कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू अटेंड करने के लिए या टेस्ट देने के लिए, आपको कोई टीएडीए नहीं मिलेगा। जो आपको एप्लीकेशन भेजना है वो ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन भेजना है। आप क्या है रजिस्टर्ड डाक से या स्पीड पोस्ट से अपना एप्लीकेशन भेज सकते हो। यहाँ पर ये एड्रेस भी दिया गया है, आप इस पीडीएफ से देख लेना कि क्या एड्रेस है जिस पर आपको एप्लीकेशन भेजना है। आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं उनकी क्या है अटेस्टेड कॉपी आपको भेजनी है, उसके बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। जो आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए वो 10 दिसंबर 2024 के पहले आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो 10 दिसंबर 2024 है। जिस फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन भेजना है उसका फॉर्मेट भी यहाँ पर नीचे दिया गया है, आप देख सकते हो ये फॉर्मेट है। इसका आप प्रिंट आउट निकलवा लेना, यहाँ पर अपना रिसेंट फोटोग्राफ लगा लेना। और दोस्तों जो आपको एप्लीकेशन फिल करना है वो कैपिटल लेटर में फिल करना है। यहाँ पर दिया गया है प्लीज फिल ऑल डिटेल्स इन कैपिटल लेटर्स। क्या है आपको इस तरह से एप्लीकेशन फिल करना है, इस तरह से एप्लीकेशन नहीं फिल करना है। और दोस्तों अप्लाई करने से पहले क्या है आप इस पूरे नोटिफिकेशन को रीड कर लेना। अगर क्या है कोई चीज़ें मिस हो गई होगी और कुछ कंफ्यूजन होगा तो क्या है आप कमेंट में डाल के पूछ लेना और अपने आप भी क्लियर कर लेना। जब आपको लगेगा कि अप्लाई करना चाहिए तभी अप्लाई करना। दोस्तों क्या है किसी के वीडियो बना देने से या किसी के बोल देने से अप्लाई नहीं करना चाहिए। जब आपको लगे आप सेटिस्फाई हो, आपको लगता है अप्लाई करना चाहिए तभी अप्लाई करना। दोस्तों इसमें फीस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो इसका मतलब है कि आपको फीस नहीं पे करना है। वैसे एक बार आप इसको भी देख लेना, इस पीडीएफ से हमें तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है फीस के बारे में। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। अब दोस्तों मैं बता देता हूं आपको कि इस पीडीएफ को आप स्कूल की वेबसाइट पर जाकर के कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये स्कूल की वेबसाइट है जिसका यूआरएल है sainikschoolanmainnpuri.com। जब इस पर आप जाओगे दोस्तों, इस पर जाओगे तो क्या है आपको नोटिफिकेशन सेक्शन में चले जाना है। वैसे क्या है ये आपको सामने ही मिल जाएगा, यहाँ पर भी चल रहा है। दोस्तों क्या है अगर आपको यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ता है तो आप नीचे चले जाना, यहाँ पर दोस्तों दिया गया है नोटिफिकेशन यूजफुल लिंक्स के नीचे, इस पर आप क्लिक कर देना। दोस्तों जब इस पर आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर देखोगे यहाँ दिया गया है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिसंबर 2024। इस पर क्लिक करोगे दोस्तों तो ये शॉर्ट नोटिफिकेशन ओपन होकर के आ जाएगा जिसमें क्या है ये केवल वैकेंसी की डिटेल्स दी गई होगी और सैलरी की डिटेल्स दी गई होगी हिंदी में। इसके बाद दोस्तों नीचे वाले पे क्लिक करोगे, दूसरे वाले पे क्लिक करोगे तो उसमें क्या है एप्लीकेशन की डिटेल्स दी गई है, क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है रिक्रूटमेंट नोटिस एलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म नवंबर 2024। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर दोस्तों आप क्लिक कर दोगे तो क्या है आप देखोगे जिसमें एप्लीकेशन दिया गया है पूरी डिटेल्स दी गई है उसकी इंफॉर्मेशन ओपन होकर के आ जाएगी। वो वाली पीडीएफ आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगी। ऊपर यहाँ देखोगे राइट साइड में ऊपर उल्टा एरो का साइन दिया गया है, इस पर आप क्लिक कर देना और क्या है उसके बाद आपकी ये पीडीएफ डाउनलोड होकर के आ जाएगी। इस तरह से आप नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।